बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फूड किचन में बनाएंगे हम बहुत ही ज़बरदस्त 10 मिनट रेसिपी। ये बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट बनकर तैयार होगा और सिर्फ 1 गिलास इसमें हमें मिल्क चाहिए होगा, छोटी इलायचियाँ थोड़ी सी चाहिए होंगी और हमें 2 ब्रेड के पीस चाहिए होंगे। तो ब्रेड मैंने यहाँ पे 2 ले लिए और दूध वहाँ पे बॉईल करने रख दिया छोटी इलायचियाँ डालकर। यहाँ पे हमने ग्राइंडर के अंदर हम अपने इसको कर लेंगे, ब्रेक करके डाल देंगे और उसके अंदर हम डालेंगे मिल्क थोड़ा सा, ताकि हमारा ग्राइंडर जार जो है इसको चला दे। इसको एक स्मूथ सा हमने बैटर तैयार करना है। यहाँ पे हम मलाई डालेंगे, जो दूध पे से उतरती है मलाई वही डालेंगे। अगर आपके पास डब्बे की क्रीम हो तो वो डाल लीजिएगा। 2 टेबल स्पून मैंने मलाई डाली है। चले जी, ये मैंने अच्छा सा थिक सा बैटर तैयार कर लिया। दूध हमारे यहाँ पे उबल चुका है। इसके अंदर हम डाल देंगे ये मज़ेदार सी जो हमने ब्रेड की क्रीम बनाई है, ब्रेड और क्रीम के साथ बनाया है बैटर, ये डाल देंगे सारा। अच्छे तरीके से इसको साफ़ करेंगे जग को, कोई भी हम अपना रिस्क ज़ाया नहीं करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा ये हमारा मीठा बनकर तैयार होगा। एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अगर अच्छे लगे तो फीडबैक दीजिएगा ज़रूर। चले जी, 2 चम्मच यहाँ पे मैंने चीनी डाल दी है, क्योंकि चीनी हमारी जो ब्रेड थी ना वो मीठी थी। अगर आपकी फीकी हो तो आप इसके अंदर 4 चम्मच चीनी डालिएगा इस पॉइंट पर। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर आप नहीं हुआ तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लिया करें जनाब। तो एक फीडबैक दिया करें छोटा सा। इसको हम पकाएंगे इतना है कि ये थिक हो जाए। देखें इसकी थिकनेस चेक करें, यहाँ पे इसकी इतनी ही थिकनेस होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इस पॉइंट पे हम वो बात बताएंगे जो आपको कोई भी नहीं बताता जनाब। जो कोई बर्फ़ी बनाते हैं, डिज़र्ट बनाते हैं या फिर कोई जमी हुई चीज़ बनाते हैं, उसके अंदर डालते हैं कॉर्नफ्लोर, किसी भी पानी में डाल के ऐड करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने पानी, क्योंकि इस रेसिपी में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पे मिल्क में डाल के थोड़ा सा मिल्क लिया और उसके अंदर 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। चीनी मुझे इस पॉइंट पे मैंने चखी थी, थोड़ी सी कम लग रही थी, तो मैंने आधा चम्मच चीनी का और डाल दिया और इसको मुसलसल स्टर करते हुए हमने पका के कर लिया तैयार। चले जी, ये शानदार से डिज़र्ट हमारी तैयार हो चुकी है और हमने छोटी सी डिश के अंदर लगा लेंगे हम इसको। फटाफट से निकालना है, ये एक अच्छी पॉइंट की बात है कि हमने अपने हाथों को जल्दी चलाना है, गरम गरम ही इसको इसमें डालना है, क्योंकि वरना ये जमना शुरू हो जाएगा और फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी, इसकी ना शेप बन पाएगी, शक्ल अच्छी नहीं आएगी इसकी, और फिर निकालने में भी परेशानी होगी, ठीक है। तो ये हमने सारा इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही नेमतों से नवाजा है, तो रब्बिल आलमीन के नाम की तस्बीह करते रहना चाहिए हमें। चलिए जी, अब इसको हम ठंडा करेंगे। इसको हम ड्राई फ्रूट से थोड़ा सा सजाएंगे और इसको मैं 2 घंटे रखूँगी फ्रिज के अंदर, ठीक है। मौसम बहुत ही ठंडा है, इसके बावजूद भी मैं इसको 1 घंटा कम से कम फ्रिज में रखूँगी। चलिए जी, 1 घंटा हो चुका है। मैंने इसके अंदर बादाम और पिस्ते डाल दिए थे, आप अपनी पसंद के मेवे डाल सकते हैं। ये हमारा तैयार होगा। अब इसका हम कटिंग करेंगे, कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखें, किसी भी कोई भी नाइफ आप जब भी यूज़ किया करें, किसी भी डिज़र्ट को कटिंग करने के लिए, जेलियाँ हो या कोई डिज़र्ट हो, उसको थोड़ा सा आप ग्रीसी कर लिया करें। ऑयल या घी जो भी आपके घर में यूज़ होता है उससे ये होता है कि ये इसके साथ चिपकता नहीं है और कटिंग करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हम अपने मुनासिब साइज़ के हम अपने पीसेस बनाएंगे और आपको दिखाते हैं। अभी इस तरह हमने बराबर से स्क्वायर शेप में बना लिया है। ये हमारा अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। इसको आप बनाइएगा ज़रूर, एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। ट्राई करना मस्त होता है हर रेसिपी को। ये देखें जी, इसके अंदर पीस निकाल लिए मैंने। एक बहुत ही ज़बरदस्त से ये मेरी रिजल्ट बन के तैयार हो गई है। और सर्दी के मौसम में इसको चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं, मेहमानों को आगे रख सकते हैं, बच्चों को लंच ब्रेक में दे सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक किया करें, फीडबैक दिया करें और शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को। चलिए जी, इनको हम सबको निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेहमदिही सुभान अल्लाह अज़ीम। अल्लाह ताला के नाम की तस्बीह करते रहा करें, जिसने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा। इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़ को इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ किसी दिन फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।